आज अपने मान सम्मान के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तो सोच लेते, ये तो सोच लेते सुनील भाई। धज्जिया किसी दूसरे के नहीं, तुम्हारे घर परिवार और तुम्हारे धर्म गुरु की उड़ रही है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। हम तो खुशियों से व्हाट्सएप करते हैं, सबसे पहले रील मिल ही जाएगी, सबको पता तो कर दूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे पेड़ अपने भीतर तो झांक के देख, अपने घर में तो झांक के देख, तेरी बहू, तेरी बेटी, तेरी माँ, तेरा घर, तेरा परिवार कैसा चल रहा है। फिर दूसरे के घर परिवार में और दूसरे के मंदिरों में झांक कर देखना कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। आसान होता है माताओं, दूसरों के घरों में झांक कर देख लेना, किसकी बहू ने, किसकी बेटी ने, किसने क्या किया, बहुत 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 सहज होता है। पर मेरी बहू बेटी, मेरी इज्जत, मेरा क्या चल रहा है, इसके बारे में कभी विचार किया? नहीं किया। मत बनो कृतज्ञ, मत बनो कृतज्ञ, मत बनो कृतज्ञ। ये गुरु, ये माँ बाप, ये धर्म, ये परिवार, जो कुछ भी आज आप हो, जैन साहब कह के चलने की शक्ति राजू भाई कोई दे रहा है तो ये वीतराग धर्म और ये दिगंबर गुरु है, अन्य कोई नहीं है। कभी तो नंदन भाई याद तो करो, कैसे कैसे बलिदान हमारे गुरुओं ने किए हैं, कैसे कैसे बलिदान, प्राणों की तक आहुति देने के लिए तैयार हो गए, प्राणों की बाजी लग गई, फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। आज का इंसान कहता है, धर्मात्मा नहीं, आज का इंसान करता है धर्म गया चूल्हे में, हमें तो अपने से मतलब है, जाए गुरु जहां जाना है उनकी व्यवस्था वो जाने, हमें तो अपने से मतलब है। कितनी हमारी जिम्मेदारियां है, कितनी हमारी जिम्मेदारियां है। कभी हमने एहसास किया, मात्र कह दिया 15 रुपए का श्रीफल चढ़ा लिया और कह लिया महाराज आ जाना छिंदवाड़ा में, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। अब आए कि आगे फिर फोटो खींचने के लिए जय जय गुरुदेव, जय जय गुरु। कहाँ गए एलसी जैन साहब? जैसे आए कि चिल्लाने लगते जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, और थोड़े से छिंदवाड़ा के बाहर निकल गए, गए गए गुरुदेव, गए गए गुरुदेव, हाथ जोड़ ले, फिर नहीं आना महाराज। हकीकत यही है। आए कि जय जय गुरुदेव, ऐसे गला फाड़कर चिल्लाएंगे कान तक दर्द हो जाएंगे, और वैसे ही सीमा के 20 किलोमीटर बाहर गए, अरे गए गए गुरुदेव, अब लौट के नहीं आना महाराज जल्दी। क्या करे, बहुत सारे तो ऐसे ही सोचते हैं। सुप्रभ सागर तो हर 1.5-2 साल बाद लौट के ही आते, फिर कहते नीरज गए गए गुरुदेव, मैं तो आना महाराज। अपने भीतर टटोल कर देख लेना, गए गए गुरुदेव कि जय जय गुरुदेव। कहने के लिए जय जय नहीं चलेगा, अपनी जिम्मेदारियों को भी तो समझो। उन्होंने किए गए उपकारों के बारे में भी तो करीब 24 घंटे में एक बार स्मरण करते हो। आचार्यों ने कहा है, अपना मुख झूठा करने से पहले, अपने मुख में पानी ग्रास रखने से पहले उन निर्ग्रंथों का प्रतिदिन स्मरण कर लिया करो। पहले उनको दान दो, फिर अपना मुख झूठा करो। पर हम सोचते महाराज रविवार आएगा, छुट्टी का दिन आएगा, तब हम आहार दे देंगे, समय मिला तो, नंबर लगा तो। श्रावकों का कर्तव्य है बिना 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 गुरु को आहार किए बिना मुख झूठा नहीं करना चाहिए। आजकल तो नाश्ता करके आते महाराज जी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय की शुद्धि, बढ़िया आलू के समोसे वह प्याज की चटनी के साथ खा के आए, पूरी बात अरे कह रहे महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि का अब भी सूंघ लो। क्या हुआ? ऐसा नहीं होता ना, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। सहनन नहीं है, सहनन नहीं है तो भाई प्रासुक भी तो वस्तुएं है, विवेक भी तो है। ठीक है, मान लिया सहनन नहीं है, पर विवेक तो रखो। विवेक भी तो नहीं है, हम कहाँ कब क्या कर रहे हैं, इसका तो कम से कम विवेक रखना चाहिए, इसका तो कम से कम विवेक रखना चाहिए। हम कम से कम पंडित जी नहीं है, सहनन मान लिया, नहीं दे पा रहे हैं दान, ये भी मान लिया, पर कभी मुख में ग्रास रखने से पहले उनकी याद की? बोलो आज के युवाओं, याद की? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दो ही आहार, किसी प्रकार से कोई जबरदस्ती नहीं है, पर मुख झूठा करने से पहले कभी ये तो भावना भाव, जितने निर्ग्रंथ मुनिराज, जितने पीछे कमंडलधारी है, सबके आज निर्विघ्न आहार हो जाए, निरंतर आहार हो जाए, इतनी तो भावना कम से कम ज्ञानियों भाव करो। खाने के बाद याद आता, अरे महाराज भी है नगर में, अब देख के आता हूँ, एक आध फोटो खींच के आता हूँ।
हाँ, हकीकत यही है, बस रील की जिंदगी हो चुकी है। रियल जिंदगी आज का इंसान, आज का धर्मात्मा भूल चुका है। फोटो खींचने के लिए गुरु का विहार होता है, फोटो खींचने के लिए हारदान होते हैं, और सब कुछ फोटो और रील के लिए होता है। क्या करे महाराज जी, सोशल मीडिया पे अपडेट रहने पड़ते हैं ना, बिना फिर कैसे काम चलेगा। तुम सोशल मीडिया के बारे में तो सोच रहे हो, पर अपने 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 स्वयं के बारे में तो कभी सोच लो। अपडेट ही रहना है, सोशल मीडिया में अपडेट रहने की जगह नंदन भाई अपने जीवन में अपने भावों से ही अपडेट होते रहते तो आउट ऑफ डेट क्यों होना पड़ता। आउट ऑफ डेट क्यों होना पड़ता। हकीकत यही है, आप धर्म के मायने से, परिवार के मायने से बिल्कुल आउट ऑफ डेट हो चुके हो। आप समय पर कोई काम नहीं कर पा रहे हो, फिर भी अपडेट करने का प्रयास करते ना। तुरंत व्हाट्सएप में इधर कुछ हुआ कि तुरंत अपडेट कर दिया। अरे अपने आप को अपडेट करो ना, अपने आप को अप टू डेट करो ना। वहाँ तो हम ड्रेस, बाकी सब कोड हमारे अप टू डेट है, पर हमारी सोच, हमारे भाव, हमारी भावना आज तक अशोक जी अप टू डेट नहीं हो पाई। मत बनो कृतज्ञ, मत बनो कृतज्ञ। आचार्यों ने कहा है, किसी ने माँ चुटकी भर का भी उपकार आप पर किया है, किसी ने चुटकी भर का भी उपकार आप पर किया है ना, जिंदगी भर उस उपकार को चुकाने का प्रयास करो। और नहीं चुका पा रहे हो, कम से कम उसका एहसान मानकर जीने का प्रयास तो करो। पर यही सोचता है आज का धर्मात्मा, आज का इंसान, आज का शिष्य, आज का बेटा, आज के माँ बाप, उसने क्या किया, वो तो मेरा पुण्य था, वो तो मैंने अपने आप से किया, अच्छा किया सो मैंने किया, काम बिगड़ा सो छोड़ दो ये परिणाम, ये परिणति छोड़ दो। बिना अपने विचारों को, भावों को सुधारे बिना कोई काम हो नहीं सकता, कोई काम नहीं हो सकता। मत बनो कृतज्ञ। जिन्होंने उपकार किया है, चुटकी भर भी उपकार किया है, उनके उपकारों का एहसान मान लो, उनका एहसान मान लो। और एहसान चुका नहीं पा रहे हो, उपकार नहीं चुका पा रहे हो, कोई बात नहीं, कम से कम याद तो रखो, नहीं है किसी के उपकार आपके जीवन में, बोलो ना, नहीं है आप पर किसी के उपकार जीवन में। आप जो जी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कहीं न कहीं उपकार की ही बदौलत जी रहे हो। आज जो सुंदर सुंदर महलों में राजू भाई बैठने वाले धर्मात्मा है ना, ये मात्र और मात्र कहीं न कहीं आपके बुजुर्गों का, आपके गुरुजनों का ही उपकार है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, आपका पुण्य था, है, रहेगा, इसलिए गुरु मिले, इसलिए माँ बाप मिले। पुण्य नहीं होता तो माँ बाप भी नहीं नसीब होते, गुरु भी नहीं नसीब होते, पर उन्होंने किया है उसका एहसान भी तो मानो। गुरु को, माँ बाप को आपके हिसाब की, आपके एहसान जताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, पर आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। आपके एहसान जताने से वे फूलने वाले, फलने वाले नहीं है, ना माँ बाप का पेट भरने वाला है, ना गुरु की इच्छा पूरी होने वाली है। गुरु की तो इच्छा कुछ होती ही नहीं है, पर कम से कम आपकी कुछ जिम्मेदारी, आपके पर किए उपकारों का एहसान तो करो। और जो एहसानों के तले जप कर जीता है, वह कभी अहंकार की गर्दन को ऊपर करके अपने आप को बड़ा साबित करने का प्रयास नहीं करता। घर परिवार टूटने का एक मात्र ये विशेष कारण मुझे समझ में आता है, वह दूसरे के उपकार, दूसरों की मदद, दूसरे के सहयोग को भूलकर आज का इंसान, आज का परिवार कृतघ्न हो रहा है। क्या किया तुमने? वो तो मेरी 50% की प्रॉपर्टी की हकदारी पहले से ही थी, आपने क्या दिया? जन्म से, शादी से ही आजकल तो 50-50 हो गई ना, वो तो शादी हो गई तभी हो गई थी, आपने क्या दिया? 60% दे तो माने 10% एक्स्ट्रा दिया, 50 तो पैसे से था। नहीं, पैसों, धन दौलत में कभी अपनी जिम्मेदारियों को मत बांटो। हकीकत जीवन की कुछ और है।
जीवन की हकीकत और कुछ है जिसे शायद आज तक किसी इंसान ने समझने का प्रयास किया ही नहीं। जिन इंसानों ने समझा है उनके घर परिवार, उनका धर्म, उनका गुरु और उनका शिष्य बना अभी भी साबुत है कुछ एक। आज अभी ऐसे भी घर परिवार है, 20-50 व्यक्ति एक साथ एक चूल्हे पर भोजन करके अपना पुरुषार्थ करते हैं, पर कुछ एक ही बचे हैं। हम अपने लिए अपने जीवन में विचार कर ले माँ, आज आप ही अपने घर परिवार से अलग होंगे, आप ही अपने माँ बाप सास ससुर से अलग होने की बात करेंगे। आपके बेटा आपके बहू आपके साथ क्या करेंगे? बोलो ना, क्या करेंगे? वो भी वही कहेंगे, मेरा व्यवहार। कितने ज्ञानी हो गए। मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। सोच समझ के जियो। इतना भी उपकार किया है, उस उपकार को जीवन में याद रखो, नहीं चुकाओ। गुरु और माँ बाप का तो उपकार ऐसा होता है, आप चाहे कितने ही जन्म ले लो, कितने ही श्वासें उन पर न्यौछावर कर लो, वह कभी पूरा हो नहीं सकता। पर क्या करे आज के स्वार्थी इंसान। जैसे चाय में मक्खी गिर जाए, क्या करते हो? बोलो ना, चाय में मक्खी गिर जाए तो वह सोचता है चाय ही फेंक दे, क्योंकि 5-10 रुपए की है। और वही माँ 2 किलो के घी के डिब्बे में मक्खी गिर जाए, आप बोलो, अरे 500-1000 रुपए का घी कौन फेंक, ऊपर का निकाल के फेंक दो। ऐसी स्थिति है। यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। कैसी विडंबना है। वस्तु इस्तेमाल के लिए मिली थी। ध्यान रखना राहुल भाई, वस्तु इस्तेमाल के लिए मिली थी और ये इंसान प्रेम के लिए मिले थे। आज व्यक्ति को उन वस्तुओं से प्रेम है और मात्र इंसानों का इस्तेमाल हो रहा है। वस्तु इंसानों का क्या, पंडित जी साधुओं का तक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जैसे लोग, जैसे कह रहा हूं, बुरी नहीं मानना, क्षमा कर देना, जैसे कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जैसे लोग कह रहा हूं। जमाना बदल गया है महाराज जी, कहने के लिए लोग आ जाते हैं। फिर वस्तु माँ, वस्तु इस्तेमाल के लिए थी, इंसान प्रेम के लिए थे। पर आज वस्तुओं से प्रेम हो चुका है और इंसानों का मात्र इस्तेमाल चल रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान, एक माँ बाप पिता बेटे सब एक कोर्ट कचहरी में खड़े हैं। क्यों? ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा मकान है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरी जमीन है, मेरे भगवान है, मेरा तेरा अपना पराया। उसमें तो हमने बंटवारा करते हुए इंसानों से लड़ना सीख लिया है। किसके प्रेम में? बोलो ना, किसके प्रेम में? वस्तु के प्रेम में। जबकि वस्तु मात्र उपयोग के लिए मिली थी, आज इंसानों का उपयोग किया जा रहा है वस्तु के प्रेम के चक्कर में। मत करो इंसानों का उपयोग, धर्म का उपयोग, गुरु साधुओं का उपयोग। वे तुम्हारे लिए प्रेम वात्सल्य और तुम्हारी भक्ति के दुलार के प्यासे है, तुम्हारी धन दौलत तुम्हारी उपयोगिता की नहीं। क्या करे? हमने लिया, निचोड़ लिया और फेंक दिया। क्या करे? आज की टीवी मोबाइल आदि की एडवर्टाइजिंग भी तो यही चलती है, पहले इस्तेमाल करो। बोलो ना, पहले इस्तेमाल करो फिर। कैसी विडंबना है। जब टीवी पे यही बम्बार्डिंग होती, हैमरिंग होती, पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। हमारा धर्म, हमारा जिन शासन कहता है पहले विश्वास करो, फिर निर्णय करो किसका इस्तेमाल करना है पंडित जी और किससे प्रेम करना है। आजकल पहले आदमी का भी इस्तेमाल, साधु का भी इस्तेमाल, माता पिता का, बेटा का, धर्म का, सबका इस्तेमाल करते हैं और फिर समय मिला, पर्याय रही तो विश्वास करेंगे। नहीं तो महाराज आप अकेले थोड़ी हो, दूसरे भी तो मिल जाएंगे संसार में। पहले इस्तेमाल नहीं, पहले विश्वास करो। जाओ, समय हो गया इस्तेमाल घर जाने का। वो क्या करे, फ्लो में इस्तेमाल निकल गया था, इस्तेमाल करने का समय हो गया।
करना ही है, कितना ही मैं कहूँ वही करना है, आप लोगों को मानना थोड़ी है। यहाँ बैठे बैठे ही मान जाओ बहुत बड़ी बात है, घर जाके तो बस एक दूसरे का इस्तेमाल ही करना है। और क्या करते हैं? जिसको जीवन साथी बनाया कठोर शब्द लगते हैं, पर हकीकत यही है कि क्या उसका भी इस्तेमाल नहीं किया। मात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमने सबका इस्तेमाल कर लिया है। अगर इस्तेमाल नहीं किया होता, प्रेम, दुलार, परस्पर में वात्सल्य, आत्मीयता और कुछ थोड़ा सा होता, तो शायद घर परिवार की और जीवन साथियों की ये विडंबना वह दुनिया के सामने धज्जियां उड़ते हुए शायद नहीं मिलती। मात्र इस्तेमाल किया और कोर्ट में जाकर थ्रो कर दिया, यूज एंड थ्रो, बस नहीं। सोचे समझे विचार करे, ये मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है, कृतज्ञ उपकारी के उपकारों को स्मरण करने के लिए मिला है, कृतज्ञ बनने के लिए नहीं मिला। मत बनो कृतज्ञ। जिन्होंने उपकार किया है उन उपकारियों के उपकारों को जीवन में मत भूलना। आपके उपकारों को याद करने से, एहसान करने से कुछ होने वाला नहीं है, पर फिर भी अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी आप समझे, विचार करें, तभी जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है। अन्यथा होने वाला नहीं है। जाओ, नहीं जाना है। कहाँ जाना है? एलसी जैन साहब आप भी ऐसे निकलने लगे। मैंने पूछा कहाँ जाना करे, ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा गजब, के कपड़े में ऐसे हो गए। जाओ, समझो, विचार करो। जो पुण्यात्मा जीवों ने धर्म के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए, उन धर्मात्मा के उपकारों का एहसास करते हुए निर्णय किया है, वे सौभाग्य के क्षणों से जुड़ने का प्रयास करना। मैंने पूछा अभी जाना है, तब कोई कह रहा है महाराज क्यों अशोक जी जाना है? अभी तो सम्मान कराना है। सम्मान भी उनका ही होता है जो दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखते हैं। जो पुण्यात्मा है, उन्होंने तो पुण्यात्मा बनने का और विशेष पुण्य कमाने का पुरुषार्थ कर ही लिया है। जो बचे हैं वे विचार कर लेना, अभी बहुत कुछ शेष है, और जो शेष है वही विशेष है। ये सोच समझकर जीवन को बदलते हुए अपनी पात्रता को प्राप्त करने का प्रयास करें। समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलने का प्रयास करते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।